हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो हमारी यूपी पुलिस के लिए जो है यूपी पुलिस के लिए ठीक यूपी पुलिस के लिए हमारी जीके प्लस जीएस की क्लास क्या कंटिन्यू चल रही थी। ठीक है, तो यह क्लास स्टार्ट होने जा रही है। आप अपने दोस्त मित्र सभी में क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है कब किया गया था, तो ये आप बताएंगे कब किया गया था। तो यह किया गया था, एक मिनट, हाँ, कब किया गया था। तो यह किया गया था आपका 1956 में। पहला भाषा के आधार पर पुनर्गठित होने वाला राज्य कौन सा था, तो हमारा आंध्र प्रदेश था। कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश का जो है नृत्य, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कुचिपुड़ी है। कौन सा है, कुचिपुड़ी है। ठीक, कौन सा है, कुचिपुड़ी है। दो चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। कोयला के लिए, लौह अयस्क के लिए, तेल के लिए या हीरे के लिए। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। किसके लिए, तेल के लिए जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। किसे स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो लॉर्ड वेलेजली को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को या रिपन को। किसे कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक, तो रिपन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, रिपन को कहा जाता था। इसी के समय जो पहली क्या हुई थी जनगणना, पहली दशकीय जनगणना भी स्टार्ट इसी के समय हुई थी। कौन सी, दशकीय जनगणना किसके समय स्टार्ट हुई थी, तो इसी के समय स्टार्ट हुई थी 1882 में। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता। इल्बर्ट बिल विवाद जो था इसी के समय समाप्त भी किया गया था। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 4 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था। जो 1935 में हमारा संविधान सभा का सुझाव हुआ था वह किसने पेश किया था। नेहरू जी, जेपी नारायण, गांधी जी, एम.एन. रॉय। तो कौन थे वो, एम.एन. रॉय थे। कौन थे, एम.एन. रॉय थे। कौन थे, एम.एन. रॉय। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य होगा। ठीक, चलिए आज टेस्ट है, संडे है, तो हम लोग फटाफट टेस्ट की तरह देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल से नहीं। कल न्यू ईयर है तो आपकी क्लास जरूर होगी। ये मत सोचिएगा कि न्यू ईयर के दिन क्लास नहीं होगी, क्लास उस दिन भी होगी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार किया जाता है। बताइए, ASCII या होलरिथ कोड या IBCDI या ISCII। बताइए कौन सा यूज किया जाता है वर्तमान कंप्यूटिंग में, समस्त विश्व में कौन सा कोड यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट राइट हो जाएगा। कौन सा है, AICI, ये यस है। ठीक है, यस है, सॉरी। ठीक है, ये है ASCII का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हेन द रिवर स्प्लीस उपन्यास के लेखक कौन है। व्हेन द रिवर स्प्लीस उपन्यास के लेखक कौन है। अनुराधा राय, विक्रम सेठ, शोभा डे या स्टेरिन कायर। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट इसका भी क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, क्या होगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलें आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर टेस्ट की तरह एकदम है। ठीक है, फटाफट बताइए आप लोग क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष कितने दिए जाते हैं, 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। जब स्टार्ट किया गया था नोबेल प्राइज 1901 में, तो उस समय 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। बाद में कौन सा पुरस्कार देना स्टार्ट किया गया था, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बाद में स्टार्ट किया गया था। किसके क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बाद में। तब टोटल कितने क्षेत्र में, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। वर्ल्ड वाइड वेब जिसको बोलते हैं WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे। तो टिम
बर्नर्स ली थे। कौन थे? टिम बर्नर्स ली थे। ठीक है, टिम बर्नर्स ली थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आज पूरा प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। ठीक है, 38 क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन को पूरा हम लोग देखेंगे। ठीक, चलिए बताइए, जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है, जल्लीकट्टू के साथ क्या जुड़ा हुआ है? तो जल्लीकट्टू एक क्या होता है, इसमें क्या होती है, बैलों के साथ दौड़ की जाती है। कहाँ पे की जाती है? तमिलनाडु में की जाती है। कौन से त्यौहार पे? पोंगल त्यौहार पे। ठीक है, कौन से त्यौहार पे? पोंगल त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? ये भी हमारा तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो भरतनाट्यम है। क्या है? भरतनाट्यम है। ठीक, ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहीं पे जो है इसके जो हमारा होता है, कौन सा तट होता है? कोरोमंडल तट होता है। कौन सा होता है? कोरोमंडल तट, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, उसमें लौटते हुए मानसून से क्या होती है? बारिश भी होती है। ओणम कहाँ पे मनाया जाता है? तो ओणम हमारा केरल में मनाया जाता है। ठीक, याद हुआ? चलिए आगे, चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। लोकसभा में, राज्य विधानसभा में, पंचायती राज निकायों में, उपर्युक्त में से सभी स्थानों पर। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण कहाँ पे उपलब्ध है? बताइए। तो कहाँ पे है? पंचायती राज निकायों में। कहाँ पे है? पंचायती राज निकायों में उपलब्ध है। कहाँ पे है? पंचायती राज निकायों में। 10th का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अभी हाल ही में जो है लोकसभा और राज्यसभा में और विधानसभा में भी आरक्षण दे दिया गया है। बिल हमारा पारित हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में सबसे पहली जनगणना 1852 में, 1872 में, 1881 में या 1952 में कब की गई थी? तो 1872 में। किसके समय? मेयो के समय। किसके समय? मेयो के समय की गई थी। किसके समय? मेयो के समय की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में से जुड़ा हुआ नहीं है? कौन सा जो है प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? बताइए। टोकरी बुनने वाला, माली, कुम्हार या पुजारी? तो कौन सा है? पुजारी जो है प्राथमिक क्षेत्र से नहीं जुड़ा हुआ। बाकी जो टोकरी बुनने वाला हो गया, कुम्हार हो गया, माली हो गया, ये सभी किससे जुड़े हुए हैं? प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है, हमारा एक क्या होता है? प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, तृतीयक होता है। प्राथमिक क्षेत्र में जो हमारी कृषि से चीज़ें रिलेटेड होती हैं वो आती हैं, और द्वितीयक क्षेत्र में कौन आता है? निर्माण विभाग आता है, और तृतीयक क्षेत्र में सेवा आता है। क्या आता है? सेवा आता है, जैसे बैंकिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है जहाँ क्या होता है? जहाँ क्या होता है बताइए? जहाँ ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचरित होते हैं। केवल ध्वनि संचरित होती है, केवल वीडियो संचरित होती है, केवल डाटा संचरित होता है? बताइए 13 का राइट आंसर बताइए। तो 13 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए। यहाँ ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ क्या होते हैं? संचारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? एडविन लुटियंस, धनपत राय चौधरी, ली कार्बूजियर या इनमें से कोई नहीं? बताइए 14 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो एडविन लुटियंस हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली का कौन था वास्तुविद? तो कौन था? एडविन लुटियंस था। ली कार्बूजियर कहाँ का था? तो चंडीगढ़ का था। कहाँ का था? चंडीगढ़ का था। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने है। आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 20 दिसंबर 2021 को नागर विमान मंत्री वीके सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया? 54 हेक्टेयर, 56 हेक्टेयर, 62 हेक्टेयर, 52 हेक्टेयर? बताइए 15 का। तो 15 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। कितने हेक्टेयर? तो 52 हेक्टेयर भूमि का क्या किया गया? अधिग्रहण किया गया। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा, जिसको क्या बोलते हैं? वाडा द्वारा किस वर्ष की डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? किस वर्ष की क्या की गई है? डोपिंग रोधी नियम लागू किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वाडा का? तो वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ है? कनाडा में। कहाँ पे है? कनाडा में। ठीक, कहाँ पे है? कनाडा में। ठीक, कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा है। कहाँ पे है? कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा है। ठीक है, ओटावा उत्तरी अमेरिका का क्या है? एक देश है। ठीक है, तो कब रिपोर्ट जारी की गई थी? बताइए 16 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 16 का राइट आंसर सी आ जाएगा। 2019 में। कब? 2019 में। चले आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है
कि संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। मंत्रियों की अधिकतम संख्या को क्या करता है, सीमित करता है। जब एक विधानसभा होती है या विधान या लोकसभा होती है, उसमें लगभग कितने मंत्री बन सकते हैं, 15% क्या बन सकते हैं, जितने सदस्य रहते हैं उसके 15% क्या बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी। 91वां संविधान संशोधन के तहत मंत्रियों की सीमा को मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है। ठीक है, 91 91वां। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा कि हुमायूं का दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। हुमायूं की जब मृत्यु हो जाती है तो उनका बेटा अकबर रहता है, उसे कहाँ पे जो है सिंहासन पर मुगल सिंहासन पर बैठाया गया, तो कलनौर में। किस जगह पे, कलनौर में। ठीक, किस जगह पे, कलनौर में। ठीक, तो राइट आंसर 18 का क्या आ जाएगा, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। तो कौन थे, नीलम संजीवा रेड्डी। कौन थे, नीलम संजीवा रेड्डी। किस क्रम के थे, 7वें क्रम के क्या थे, 7वें क्रम के राष्ट्रपति थे, निर्विरोध चुने गए थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान में कौन राष्ट्रपति हैं, वर्तमान में हमारी कौन है, द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी हैं। कौन से क्रम की हैं, 15वें क्रम की हैं। ये भी याद रखिएगा, संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। जो रेडियो तरंगे होती हैं उनका वेग कितना होता है। तो रेडियो तरंगों का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है। जो एफएम प्रसारण होता है यह किन बैंड के बीच में होता है, हाई फ्रिक्वेंसी या वेरी हाई फ्रिक्वेंसी या अंडर हाई फ्रिक्वेंसी, क्या होता है, उपयुक्त में से सभी बताइए। 21 का बताइए। 21 का राइट आंसर क्या जाएगा, वी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है। जो टेप रिकॉर्डर होता है उसमें टेप की चाल कितनी होती है, 5 मीटर प्रति सेकंड होती है, 10 मीटर प्रति सेकंड होती है, 3.75 मीटर प्रति सेकंड होती है, 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। बताइए, तो इसका क्या आ जाएगा, 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बताइए। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है। ब्यूफोर्ट स्केल का, रिएक्टर स्केल का, या फिर क्यूसेक का, या एनीमोमीटर का। तो किसका होता है, तो क्यूसेक का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, क्यूसेक का प्रयोग करते हैं। बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 60,224 में अगर आपको एक सीट फिक्स करनी है, ठीक है, एक सीट फिक्स करनी है तो आपको कंटिन्यू 10 घंटे क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, तभी जा करके होगा। और अभी से और आज से ही आप लोग क्या करिए, लग जाइए और पर डे प्रैक्टिस सेट जरूर करिए। जितना पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिस सेट करना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या होता है। जो सुपरसोनिक होती है उसको किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में, नॉट में, रिएक्टर में या मैक में। तो सुपरसोनिक स्पीड को किस में मेजर किया जाता है, तो हमेशा किस में मेजर करते हैं, मैक नंबर में करते हैं। किस में करते हैं, मैक नंबर में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। जब कोई खाद्यान्न है उसको संरक्षण हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं, विनेगर का प्रयोग करते हैं, या पोटेशियम परमैंगनेट का करते हैं, सोडियम क्लोराइड का करते हैं, सोडियम बेंजोएट का करते हैं। बताइए ए, बी, सी या डी। क्वेश्चन नंबर 25 का, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी, सोडियम बेंजोएट का करते हैं। किसका करते हैं, सोडियम बेंजोएट का। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर आप 26 बता दीजिए। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का, पायरोमीटर का, पेरिस्कोप का, या हाइड्रोमीटर का। किसका प्रयोग करते हैं, 26 का बताइए। 26 का, तो 26 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, ए पार्ट क्या होगा, हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। आर्द्रता मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइग्रोमीटर का प्रयोग। पायरोमीटर उच्च ताप मेजर करने के लिए क्या, हाइड्रोमीटर किसके लिए बताइए। हाइड्रोमीटर आप लोग कमेंट में बताइए फटाफट, हाइड्रोमीटर किसके लिए। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 27, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में परिवर्तित करती है। बताइए, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी पर क्या करती है,
प्रतिवर्तित करती है? क्वेश्चन नंबर 27 का बता दीजिए। तो ए पार्ट है स्ट्रेटोस्फेयर है। क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन MOU समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? बताइए 28 का। तो यह हमारा राज्य कौन सा है? झारखंड है। ठीक, कौन सा है? झारखंड है। ठीक, आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 29 बताएंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बने थे या 25 में? 1925 में कौन बनी थी? तो हमारी सरोजनी नायडू जी बनी थी। कौन बनी थी? सरोजनी नायडू जी। ठीक है, सरोजनी नायडू जी बनी थी। कहाँ पे? कानपुर वाले अधिवेशन में नायडू। ठीक है, नायडू जी कानपुर वाले में। ठीक है, और 1924 बेलगांव वाले अधिवेशन में कौन बने थे? गांधी जी। तो बी पार्ट इसका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 30, क्रीमी लेयर संबंधित है। जो हमारे क्रीमी लेयर होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? दुग्ध उत्पादन से, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। ये हमारा क्या आ जाएगा? सामाजिक। जो एक होता है ओबीसी में क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। ठीक है, तो जो क्रीमी लेयर होते हैं वो किससे संबंधित है? सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित होते हैं। तो 30 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 31, 30 दिसंबर 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य में RIHHV परियोजना की शुरुआत की गई है? 31 का बताइए। तो 31 का बी पार्ट, मणिपुर में यह योजना क्या की गई है? स्टार्ट की गई है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा कि 13 दिसंबर 2021 को किस राज्य संघ शासित क्षेत्र ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया है और संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य भी बन गया है? या कौन सा है? बताइए 32 का। पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, गोवा है या महाराष्ट्र है? 32 का। तो यार डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। लाल बहादुर स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये लाल बहादुर कहाँ पे? बताइए, लाल बहादुर स्टेडियम की बात कर रहा है 33 का। बताइए, ये हमारा कहाँ पे? हैदराबाद में है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पे? हैदराबाद में है। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा कि 29 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरौठा में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर की आधारशिला रखी गई है? 600 मेगावाट, 800 मेगावाट, 650 मेगावाट, 700 मेगावाट। तो 34 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 600 मेगावाट की। किसकी? 600 मेगावाट हमारा क्या आ जाएगा? बिल्कुल सत्य आ जाएगा। 600 मेगावाट क्या आ जाएगा? बिल्कुल सत्य आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 बताएंगे। कह रहा है कि रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है। जो हमारा रक्त होता है वह लाल क्यों दिखाई देता है? प्लाज्मा के कारण, लोहिताणु के कारण, कतिपय स्रावों का होना, या फिर जो क्या होता है हीमोग्लोबिन के कारण? किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। या क्या करता है? रेड दिखाई देता है। ठीक है, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 36 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है 27 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वजथू गीत को राज्य गीत घोषित किया? तो याद रखिएगा, तमिल थाई वजथू गीत को किसने अपना राज्य गीत घोषित किया? तो कौन है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो 36 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पे है? चेन्नई में है। कहाँ पे? चेन्नई में, जहाँ पे लौटते हुए मानसून से क्या होती है? बारिश होती है। क्या होती है? लौटते हुए मानसून से क्या होती है? बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 बता दीजिए। कह रहा है कि 25 नवंबर से 25 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मारिन सिलिच को पराजित करके किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने, माइक वीनस ने, टिम पुटिएज ने या डेनियल मेदवेदेव ने? बताइए 37 का। तो कौन था? डेनियल मेदवेदेव ने। ठीक, ये तो 2021 का करंट है, बट कुछ कहा नहीं जा सकता कब का करंट आ जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला बताइए 38 का। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुस्तक किससे संबंधित है? तो यह जो है किससे संबंधित है? यह पत्रकारिता से। किससे है? पत्रकारिता से। यहीं पे हमारे जीएस के क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं? फिनिश होते हैं। ठीक, मैंने आज फास्ट एक टेस्ट की तरह लिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। हमारा टेलीग्राम चैनल है इंद्रेश GS क्लासेस नाम से, सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। और अगर इसका लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगली क्लास आपको हिंदी की मिलेगी देखने के लिए, तो इससे भी जुड़ना ना भूलिएगा। अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाएगी क्लास। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।